उसकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेल। मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी। गौरव खन्ना एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग करते करते ही बिग बॉस की ट्रॉफी भी ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे मगरमच्छ के आंसू हैं इनके, सिर्फ एक्टिंग करते रहते हैं, बिग बॉस में कुछ कर नहीं रहे, सब लोग बोले जा रहे हैं। और ये जलते हैं, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिग बॉस जो जीत सकता है उसको तो लड़ाइयों पे लड़ाइयां करनी चाहिए, उसको गाली गलौज करनी चाहिए, उसको मारम पिट्टी करनी चाहिए, मतलब कुछ तो करे। यही तो वो कुछ है जो वो चाहते हैं कि किसी इंसान को करना चाहिए, तभी वो शो जीतने लायक हो सकता है। और मुझे लगता है ये जलते हैं कि इनकी इतनी हॉट बीवी है तो उनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें कलेश डालने के लिए मतलब कूदे जा रहे हैं। तो मीडिया राउंड हुआ, उसमें गौरव को पूछा गया कि भाई अगर आपको बच्चे, आपकी वाइफ बच्चे नहीं करना चाहती थी तो आपने खुद ही वो एस्ट्रोलॉजर से वो सवाल क्यों पूछा? यार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब इंसान का मन होता है कि हाँ ठीक है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी वाइफ को, मतलब ये मेरा टेक है जो मुझे समझ में आया कि कुछ कुछ होता है ऐसा कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ और जब वो चाहे, जब वो रेडी हो तब हम आगे अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे। बट तब तक कोई इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी तो आ ही सकती है कि हाँ, उसने ये नहीं पूछा कि मेरी बीवी का मन कब बदलेगा और कब हमारे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने बस एक सिंपल सवाल पूछा कि मेरे बच्चे कब होंगे या फिर मेरी फैमिली कब बढ़ेगी। एंड दिस इज नॉर्मल। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं अपनी लाइफ को लेकर, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा प्रमोशन कब होगा, ये खुद के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। और जैसे मालती ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, अमाल ने पूछा मेरी शादी कब होंगे, बच्चे कब होंगे, तो गौरव ने भी पूछ लिया कि मेरे बच्चे कब होंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस का थोड़ा सा गेम प्लान है जो चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें पहले जय मदान एक एस्ट्रोलॉजर आई जहाँ से ये बच्चे वाली बात शुरू हुई, फिर बिग बॉस को लगा ओ इसमें भी और ड्रामा कर सकते हैं, तो वो एकता कपूर को लेकर आए, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी की ऐप है उससे भी सेम सवाल पूछा कि गौरव के बच्चे होंगे या नहीं होंगे। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये मीडिया राउंड में फिर बना दिया कि गौरव के बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अरे भाई गौरव के बच्चे हो ना हो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? एग्जैक्टली। और यहाँ पर यही मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो एक्टर्स होते हैं या इनफैक्ट गौरव भी या गौरव जैसे लोग वो अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ, वो कहते हैं ना कि क्यों नहीं बोल रहे हैं यार, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। एक बात मुंह से निकल गई और उस पर इतना बड़ा बवाल हो गया, तो सोचो अगर और कुछ बात करते या और कुछ बताते तो फिर कितनी कितनी सारी चीज़ें निकल कर आ जाती और उनका छीछा लेदर हो जाता। बिल्कुल। और इसी के साथ जो उनकी वाइफ है उनके पूरे इंस्टाग्राम पे इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई तुम वैम्प हो, तुम्हारी वजह से गौरव का जो सपना है वो नहीं हो पा रहा पूरा, उन्हें बच्चे करने हैं, तुम्हें नहीं करने। बहुत इनसेंसिटिव और बहुत रूड हो जाते हैं कभी कभी, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे वो एकदम से अपने इमोशंस जो है वो बस लिख देते हैं ऑन सोशल मीडिया, विच इज़ रॉन्ग। और सेम अभी हो रहा है घर पर स्पेशली 3 देवीज जो हैं, फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल एंड मालती चहर, उन तीनों की बातें जो सुनी होंगी आपने, एक जगह वो बैठी हुई है और बात कर रही है यार ये जीके कर क्या रहा है यार, सही सवाल पूछा और ऐसे क्यों हो गया, इतनी एक्टिंग करता है बिना कुछ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि 10 बार 10 तरीके से चिल्ला के या गालियां दे के बात नहीं बोली जाती। कभी कभी आप एक लाइन से भी माइक ड्रॉप वाला मोमेंट कर सकते हो, जो कि यूजुअली पूरे शो में गौरव ने किया है। और ऐसा भी होता है कि भाई एक बंदा का जो बॉटल है वो भरती जा रही है और फिर एक छोटे सवाल पे वो बॉटल फट जाए कि सारे इमोशंस जो उनकी फिर वो रोने लगे और इमोशनल हो गए दोनों ही टाइम मीडिया राउंड में। तो मुझे तो बहुत ही फेयर लगा यार कि अब हो गए इमोशनल तो हो गए, इसमें एक्टिंग क्या है। और इतना अगर पर्सनल लाइफ का सवाल, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो किसी कपल के अंदर या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसे पूरे नेशनल टीवी पे डिस्कस करना आसान तो नहीं है। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं, वो खुल के कहते हैं कि आई लव माय वाइफ, आई सपोर्ट हर इन हर डिसीजन, और बस ठीक है लेकिन मेरी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं। और वो उन्होंने खुल के कहा कि आई लव चिल्ड्रन और मुझे चाहिए कि हाँ बच्चे हो मेरे, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ तो शायद इसीलिए मैंने उसको सपोर्ट करना या उसकी खुशी में खुश रहना ज़्यादा सही समझा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको बिल्कुल किल कर ले ये सोच के कि हाँ ठीक है मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके चक्कर में, विच इज़ ओके। लेकिन यहाँ पर जो और बाकी के लोग हैं कि यार रो रहा था तो एक्टिंग कर रहा था और ऐसे बोल रहा था तो एक्टिंग कर रहा था, वही लोग ऐसा बोल रहे हैं जो शो में कई बार रो चुके हैं। और इनफैक्ट तानिया मित्तल, यू तो प्लीज़ डोंट से ऐसे कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आप तो इतनी बार रोई हैं और रोने के चक्कर में जर्नलिस्ट ने आपसे भी पूछा कि भाई हर टाइम पे आप रोती रहती हैं, यहाँ पर आप बड़ा कॉन्फिडेंट होके बैठी हुई। पर मुझे लगता है जो तानिया मित्तल के साथ हुआ, चाहे वो कितनी भी संतुष्टि दे रहा हो हमें देखकर, मुझे बुरा लगा उनके लिए भी कि मुझे लगता है कि उनके साथ भी थोड़े से जो क्वेश्चंस पूछे गए बहुत हार्श तरीके से पूछे गए। और वो जो साड़ी में रिपोर्टर आई हैं उनकी बहुत बातें कर रहे हैं लोग कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बेस्ट रिपोर्टर और ये सब। पर यार मैं
अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो यार तान्या मित्तल को भी तो बुरा लग रहा होगा ऐसी बातें उनसे हो रही हैं Definitely, कि और उसके बाद आपको कोई सह नहीं पा रहा, हम सह नहीं पा रहे, आपको देखना 1 घंटा भी सहन नहीं होता। तो भाई ये ओपिनियन लेके क्यों आए हैं ये जर्नलिस्ट जो हैं? यार एक्चुअली हुआ क्या है कि हर जगह, और चाहे अच्छी चाहे बुरी चाहे गंदी बातें जो हुई हैं वो हुई तो तान्या मित्तल की ही हैं, और जो कि मुझे लगता भी है कि बड़ा ही स्टूपिड हो चुका है। अब लोगों को जिन बातों से इरिटेशन हो रही है वही कुछ लोग होंगे हम जैसे, जिन्होंने क्यूरियोसिटी के चलते चलते तान्या मित्तल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। उसका कंटेंट हो चाहे हर वो हावी हमने खुद ही किया है कि लोग जा रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी की कोठी बंगले और कार्स और बॉडीगार्ड्स ढूंढ रहे हैं, तो वो सारा कुछ अटेंशन देने के बाद अब जब उसका टू मच हो गया और हमारा भी सुनने का क्षमता खत्म हो गई है, तो अब हमें वो बुरी लगने लगी और इरिटेटिंग लगने लगी है। तो अभी उधर तो उनकी तो कोई गलती नहीं है एज सच, अगर इस नैरेटिव में देखा जाए। लेकिन बिल्कुल, तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो इरिटेटिंग लग रहा था, अच्छा लग रहा, पर बिग बॉस को जो टीआरपी दिलाई है उन्होंने कहीं ना कहीं तो एक जो पुश है शुरू का बिग बॉस 19 का, तो वो तो दिलाया है। शुरू का क्या, मुझे तो लगता है कि एंड तक वही सब चल रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने पहले खूब उस चीज का आनंद लिया जो उनकी बढ़ रही थी टीआरपी, और लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि इस बार के सीजन में अगर देखा जाए स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इनफैक्ट यू नो मी, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी मैं, मुझे ये था कि नहीं यार मुझे नहीं देखना, बाढ़ में जाए। बट उसके बाद में जैसे जैसे हर जगह बातें होने लगी है, स्पेशली तान्या मित्तल की वजह से, उसके घर जायदाद जमीन को ढूंढने के चक्कर में जो स्टार्ट हुई है भेड़चाल और टीआरपी मिली है, अब उसके बाद में तब उन्होंने धीरे धीरे वो उसके जो कहते हैं ना कि झूठ खोल रहे हैं या फिर टॉन्ट कर रहे हैं, तब उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, पर्दाफाश नहीं किया, और अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं तान्या मित्तल को हिट करने की। बिल्कुल, पर ये जो मीडिया राउंड है इससे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी आई हैं सामने, पर गौरव और उनकी वाइफ के बारे में ये जो कंट्रोवर्सी निकली है, क्या ये गौरव सच में इमोशनल हो गए थे या ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।